हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सीजी प्री बीएड एंड प्री डीएलएड का फर्स्ट काउंसलिंग का सेकंड अलॉटमेंट लिस्ट ऑफिशियल वेबसाइट पे जारी कर दिया गया है। एंड आज की वीडियो में हम डिटेल से देखने वाले हैं कि किस तरीके से आपको एससीईआरटी के ऑफिशियल वेबसाइट में विजिट करके अलॉटमेंट लेटर को किस तरीके से चेक करना है। साथ ही अगर आपको उस कॉलेज में एडमिशन लेना है तो अलॉटमेंट लेटर को किस तरीके से आपको एक्सेप्ट करना है, किस तरीके से डाउनलोड करना है। एंड अगर मान लीजिए किसी कॉलेज में जो कॉलेज आपको अलॉट हुआ है, अगर आपको उस कॉलेज में एडमिशन नहीं चाहिए तो किस तरीके से आप लोगों को कॉलेज को रिजेक्ट करना है। रिजेक्ट एंड एक्सेप्ट करने के बाद आपका स्टेटस किस तरीके से शो होगा, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में आपको डिटेल में बताने वाली हूं। सो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा एंड कोई भी मिस्टेक नहीं कीजिएगा, अदरवाइज आप लोगों को फर्स्ट काउंसलिंग से बाहर कर दिया जाएगा। ठीक है, तो जैसा मैं प्रोसेस बता रही हूँ उसी तरीके से आप लोगों को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करना है। इसके लिए देखिए, सबसे पहले आपको किसी भी ब्राउजर में लिखकर सर्च कर लेना है CGSCERT। जैसे ही आप CGSCERT लिखकर सर्च करेंगे आपके सामने SCERT का मेन पेज आ जाएगा। अब आपको स्क्रॉल करके इस पेज में नीचे की तरफ आ जाना है और यहाँ पे देखिए सबसे पहले नंबर पे लिखा हुआ है SCERT छत्तीसगढ़ डीएलएड ऑनलाइन काउंसलिंग 2020। अब आपको सिंपली फर्स्ट लिंक वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक न्यू पेज आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे सर्कुलर ऑर्डर्स वाला पेज आ चुका है। अब आपको सिंपली इस पेज में स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आ जाना है और यहाँ पे देखिए सबसे लास्ट में एक लिंक प्रोवाइड किया गया है, लिखा हुआ है डीएलएड ऑनलाइन काउंसलिंग 2025-26 हेतु लिंक। अब आपको सिंपली लास्ट लिंक वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे आपके सामने प्रोग्राम डिटेल वाला पेज आ जाएगा। अब देखिए आपको सिंपली इसमें स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आ जाना है। अब यहाँ पे देखिए अगर आपको बीए बीएड या बीएससी बीएड का मेरिट लिस्ट या अलॉटमेंट लेटर चेक करना है तो देखिए यहाँ पे आप लोगों को एक ऑप्शन को सिलेक्ट करना होगा। साथ ही आप यहाँ पे देख सकते हैं क्योंकि ये आप लोगों का अलॉटमेंट सेकंड अलॉटमेंट लेटर है, इसलिए यहाँ पे सभी में यहाँ पे फेज में आप लोगों का सेकंड फेज शो हो रहा है। ठीक है, अब देखिए मान लीजिए अगर आपको बीए बीएड या फिर बीएससी बीएड का अलॉटमेंट लेटर चेक करना है तो इसके सामने देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है क्लिक टू लॉग इन। अब आपको सिंपली इस पे क्लिक कर लेना है। एंड अगर मान लीजिए आप लोगों को बीएड का अलॉटमेंट लेटर चेक करना है तो देखिए बीएड के सामने यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है लास्ट में क्लिक टू लॉग इन, इस पे आपको क्लिक कर लेना है अगर आपको बीएड का देखना है तो। एंड अगर आपको डीएलएड का देखना है तो देखिए लास्ट में लिखा हुआ है डीएलएड एंड साथ में देखिए यहाँ पे आप लोगों का ऑप्शन दिया गया है क्लिक टू लॉगिन, यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है। जिसका भी आपको देखना है उसके सामने लिखा हुआ है क्लिक टू लॉगिन, आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। ठीक है, जैसे देखिए हमें यहाँ पे डीएलएड का अलॉटमेंट लेटर चेक करना है कि हमें कॉलेज अलॉट हुआ है या नहीं, तो यहाँ पे देखिए डीएलएड के सामने लिखा हुआ है क्लिक टू लॉगिन। अब हम इस पे सिंपली क्लिक कर लेंगे। अब जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे आपके सामने मेन पेज आ जाएगा। अब आपको देखिए इस पेज में स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आ जाना है और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है एप्लीकेंट लॉगिन। अब आपको सिंपली यहाँ पे सारे डिटेल को फिल करके SCERT के ऑफिशियल वेबसाइट में लॉगिन करना होगा। यहाँ पे देखिए सबसे पहले है रजिस्ट्रेशन नंबर, तो आपको यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देना है। इसके बाद है योर पासवर्ड, तो यहाँ पे आपको अपना पासवर्ड डाल देना है। इसके बाद देखिए लिखा हुआ है इंटर बिलो मेंशन टेक्स्ट, तो देखिए नीचे की तरफ आप लोगों को एक कैप्चा प्रोवाइड किया गया है। आप लोगों को बेसिकली इन सारे कैप्चा को यहाँ पे देखकर और सही तरीके से फिल कर लेना है। मिस्टेक आपको नहीं करना है, अदरवाइज आप लोगों का यहाँ पे इनवैलिड शो होगा। तो जैसा आपका कैप्चा गिवन है उसी तरीके से कैपिटल स्मॉल सभी को देखकर आपको यहाँ लिख लेना है। इसके बाद देखिए नीचे की तरफ लिखा हुआ है लॉगिन। अब आपको सिंपली लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। अब जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे आपके सामने देखिए मेन पेज ओपन हो चुका है। अब आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे आप लोगों का क्लियरली विजिबल नहीं होता है, इसलिए आपको डेस्कटॉप मोड में इसे ऑन कर लेना है। अगर आप नहीं भी करेंगे तो इससे कोई इशू नहीं है। तो देखिए यहाँ पे आप लोगों का इस तरीके से लास्ट में देखिए व्यू अलॉटमेंट लेटर का ऑप्शन शो हो रहा है। अब आपको चेक करने के लिए उस पर सिंपली क्लिक कर लेना है। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं जो कॉलेज आपको अलॉट हुआ होगा आपका यहाँ पे हाईलाइटेड पॉइंट में शो हो जाएगा। कौन सा कॉलेज है यहाँ पे आप लोगों का शो हो रहा है। ठीक है,
अब देखिए यहाँ पे आप लोगों का राइट साइड में एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट का ऑप्शन शो हो रहा है। अगर आपको उस कॉलेज में एडमिशन लेना है तो आप लोगों को सिंपली एक्सेप्ट करना है, एंड अगर आपको उस कॉलेज में एडमिशन नहीं लेना है तो आप लोगों को कॉलेज को रिजेक्ट करना होगा। ठीक है, एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट में आपको कोई भी मिस्टेक नहीं करना है। अगर मान लीजिए आप लोगों को उस कॉलेज में एडमिशन नहीं चाहिए तो आप लोग कॉलेज को रिजेक्ट कर दीजिएगा, और अगर आपको उस कॉलेज में एडमिशन लेना है तो ही आपको कॉलेज को एक्सेप्ट करना है। अगर आप एक्सेप्ट करके एडमिशन नहीं लेते हैं तो ऐसे में आप लोगों को थर्ड मेरिट लिस्ट में शामिल नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप एक्सेप्ट या फिर रिजेक्ट कर सकते हैं। अब देखिए मान लीजिए मुझे उस कॉलेज में एडमिशन नहीं चाहिए तो इस रिजेक्ट वाले ऑप्शन पे मैं सिंपली क्लिक कर लूँगी। अब जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो देखिए आप लोगों से परमिशन मांगा जाएगा कि आप लोग कॉलेज को रिजेक्ट करना चाहते हैं या नहीं। तो देखिए यहाँ पे पूछा जा रहा है डू यू वांट टू रिजेक्ट द अलॉटमेंट इंस्टीट्यूट, तो यस रिजेक्ट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद देखिए यहाँ से आप लोगों का रिजेक्ट हो चुका है, ओके वाले ऑप्शन पे सिंपली आपको क्लिक कर लेना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे आप लोगों का किस तरीके से शो हो जाएगा। यहाँ पे देखिए अगर आप एक्सेप्ट करेंगे तो एक्सेप्ट वाले बॉक्स में आपका एक्सेप्टेड दिखाएगा। यहाँ पे हमने कॉलेज को रिजेक्ट किया है इसलिए यहाँ पे रिजेक्टेड शो हो रहा है। इस तरीके से आप लोगों को कॉलेज को एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट कर लेना है। ठीक है, अब चलिए हम देख लेते हैं कि कब तक आप लोगों को उस कॉलेज में एडमिशन चाहिए। आपको उस कॉलेज में एडमिशन लेना है तो बेसिकली आप लोगों को अलॉटमेंट लेटर को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ठीक है, इसके साथ ही देखिए आप लोगों का सबसे पहले फर्स्ट काउंसलिंग का सेकंड जो मेरिट लिस्ट आया था वो ओनली दावा आपत्ति के लिए आया था, जो कि आपका कल के डेट पर यानी 17 तारीख को जारी किया गया था। इसके बाद देखिए आज यानी कि 18 तारीख को आप लोगों का फर्स्ट काउंसलिंग का सेकंड अलॉटमेंट लिस्ट जारी किया गया है, और इसके साथ ही देखिए आज से ही मतलब 18 तारीख से ही आप लोगों का एडमिशन भी स्टार्ट हो चुका है। जितने भी स्टूडेंट को आप लोगों को कॉलेज अलॉट हो गया है और आपको अगर उस महाविद्यालय में एडमिशन चाहिए, यहाँ पे देखिए आप लोगों का डेट मेंशन किया गया है। आज यानी 18 तारीख से आप लोगों का एडमिशन शुरू हो गया है, एंड साथ ही 22 तारीख तक आप जाकर वहाँ एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को विथ डॉक्यूमेंट्स जो भी डॉक्यूमेंट्स लग रहे हैं उसके साथ जाकर महाविद्यालय में एडमिशन करा लेना है। इसके साथ ही देखिए आप लोगों का फर्स्ट काउंसलिंग के सेकेंड अलॉटमेंट लिस्ट में जितने भी स्टूडेंट को कॉलेज अलॉट हो जाएगा, इसके बाद आप लोगों का वैकेंट सीट आता है। तो वैकेंट सीट आप लोगों का नेक्स्ट डे ही जारी कर दिया जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं 23 तारीख को आप लोगों का वैकेंट सीट जारी कर दिया जाएगा, और आप देख पाएंगे कि कितने लोगों ने एडमिशन लिया है और कितना सीट अलग अलग कॉलेज में बचा हुआ है। ठीक है, इसके बाद देखिए आप लोगों का थर्ड मेरिट लिस्ट आएगा। थर्ड मेरिट लिस्ट कब आएगा तो देखिए यहाँ पे आप लोगों का मेंशन किया गया है 24 तारीख को आप लोगों का थर्ड मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा। बेसिकली ये आप लोगों का फर्स्ट काउंसलिंग का थर्ड मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा दावा आपत्ति के लिए। ठीक है, इसके बाद देखिए आप लोगों का फाइनल मेरिट लिस्ट जो है यानी फर्स्ट काउंसलिंग का थर्ड फाइनल मेरिट लिस्ट 25 को यानी 25 तारीख को जारी किया जाएगा, एंड इसी दिन से आप लोगों का एडमिशन भी स्टार्ट हो जाता है। आपको पता होगा कि जब आपका फाइनल मेरिट लिस्ट आता है तो उसी दिन से आप लोगों का एडमिशन भी शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रथम चरण की तीसरी सूची में आवंटित अभ्यर्थी द्वारा महाविद्यालय में प्रवेश के लिए निर्धारित तिथि। तो यहाँ पे आप लोगों का 25 यानी 25 तारीख से लेकर 29 तारीख तक का टाइमिंग दिया जाएगा। आपको जाकर महाविद्यालय में एडमिशन कराना होगा। ठीक है, आप लोगों को सारे डॉक्यूमेंट्स को रेडी रखना है। यहाँ पे आप लोगों को ज़्यादा टाइमिंग नहीं दिया जाएगा। इसके बाद देखिए आप लोगों का फर्स्ट काउंसलिंग का लास्ट वैकेंट सीट जो है वो आप लोगों का 30 तारीख को जारी किया जाएगा, और आपको पता चल जाएगा कि कितने स्टूडेंट ने फर्स्ट काउंसलिंग में एडमिशन लिया है और कितने वैकेंट सीट बचे हुए हैं। इसके बाद जितने भी वैकेंट सीट रह जाएंगे अलग अलग कॉलेज में उसका आप लोगों का वैकेंट सीट जारी किया जाएगा, और इसी बेसिस पे आप लोगों का सेकेंड काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगा। तो बेसिकली जितने भी स्टूडेंट ने काउंसलिंग नहीं कराया है या फिर कॉलेज को रिजेक्ट किया है या फिर आप लोगों को काउंसलिंग से बाहर किया गया है, आप लोगों को फिर से सेकंड चांस दिया जाएगा काउंसलिंग के लिए। तो देखिए सेकंड काउंसलिंग आप लोगों का 1 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा। 1 अक्टूबर से 5 अक्टूबर तक आप रजिस्ट्रेशन करके काउंसलिंग करा सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली आप लोगों का जो एडमिशन प्रोसेस है वो आप लोगों का 18 तारीख से 22 तारीख रहने वाला है। आपको जाकर महाविद्यालय में जल्द से जल्द एडमिशन ले लेना है। ठीक है, साथ ही आप सभी को मेरे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो जाना है। जो भी लेटेस्ट अपडेट आता है मैं सबसे पहले टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर देती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक माई वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। यू ऑल हैव टू ज्वाइन अवर टेलीग्राम ग्रुप फॉर द लेटेस्ट अपडेट। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।